जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल फिर से आपके सामने एक बड़ी खबर के साथ और एक चौंका देने वाली खबर के साथ, क्योंकि देश में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है ये दरअसल लोगों को चौंका देने वाली ही राजनीति चल रही है, लोगों को परेशान कर देने वाली ही राजनीति चल रही है। यह एक बड़ा प्रश्न है समाज भारत देश के लोगों के सामने कि लोकशाही या राज्यशाही, लोकशाही या हुकुमशाही, यह लोगों को बड़ा उलझन में डालने वाला प्रश्न है। और ये लोगों के सामने एक चुनौती है कि लोकशाही को बचाए या हुकुमशाही को इस देश में हम क्या करें। तो दोस्तों, इस देश में और इस राज्यों में जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, मैं वो आपको थोड़ी सी इसमें समझाना चाहूँगा। दोस्तों, आज जिस प्रकार से तेलंगाना गवर्नमेंट भी जिस प्रकार से हुकुमशाही की तरह ही अपना राज्य चला रही है, तो वो कैसे चला रही है मैं थोड़े में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, तेलंगाना आंध्रा से अलग होकर के 10 साल पूरे हुए हैं, यानी एक दशाब्दी का कार्यक्रम बड़ी उत्साह से तेलंगाना गवर्नमेंट ने वो अभियान चलाया जा रहा है कि 21 दिन प्रोग्राम्स होंगे। उस 21 दिन का कितना पैसा खर्च होगा ये अब वो तेलंगाना गवर्नमेंट ही जाने। ये किसका पैसा है? ये गरीब लोगों का पैसा है। ये अभी वो 21 दिन कार्यक्रम करेंगे, उसमें हर डिपार्टमेंट, यहाँ पे जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम छोड़ के उस कार्यक्रम को अभी लग जाएगा, क्योंकि सीएम का आदेश है। पुलिस डिपार्टमेंट जिस प्रकार से धूप में, बरसात में, ठंडी में जो काम करता है पूरी मेहनत से, जो लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करता है, तेलंगाना में दरअसल पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उस पुलिस डिपार्टमेंट को मैं सैल्यूट करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से उस पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये तेलंगाना गवर्नमेंट खुद के काम को लगा रही है, ये ऐसे काम को लगा रही है, तो ये हुकुमशाही की तरह काम चल रहा नहीं तो क्या चल रहा है। दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट ने 22 फरवरी को एक बयान दिया था कि इस देश के संविधान को बदलने की जरूरत है, नया संविधान लाने की जरूरत है। एक हुकुमशाही ऐसे कर सकता है बात लोकतंत्र को खत्म करने की, तो एक संविधान नया लागू करना होगा, नया निर्मित करना होगा और इसे बदलना होगा। और वह बात सच करने वाली एक बात फिर से उन्होंने कही कि 2023 26 जनवरी जो देश को संविधान लागू हुआ वो दिन है। जिस प्रकार से 1950 में संविधान लागू हुआ और तब से जो गणतंत्र दिन के संदर्भ में ये दिन को बड़े उत्साह से और बड़ी त्योहार के जैसा लोग भारत के पूरे गली गली से लेकर दिल्ली तक मनाते हैं और बहुत ही बड़ा त्योहार बनाते हैं उस 26 जनवरी को। तेलंगाना गवर्नमेंट में यहाँ पे चौंका देने वाली बात क्या की है बोले तो, जैसे ही वो संविधान बदलने की बात करते हैं, आगे 26 जनवरी जो संविधान दिन है उसको नहीं बना दिया जाता। पूरे आदेश पारित किया पूरे तेलंगाना स्टेट में कि 26 जनवरी कोई भी नहीं बनाएगा, सिर्फ फ्लैग चढ़ाकर सैल्यूट करके आप अपने घर को लड्डू खाकर बैठ जाओ। पुलिस डिपार्टमेंट में भी कोई हलचल नहीं तो हर साल आप देखते हैं 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, स्वतंत्र दिवस और लोकतंत्र दिन हो, इससे बहुत बड़ी पैमाने में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। और पुलिस डिपार्टमेंट अपने पूरी शिस्त के साथ वो अपना परेड करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। तो ये सारा मजा आता है लोगों को देखने में और लोगों को वो पुलिस का डिसिप्लिन देख के। लेकिन पुलिस ने भी तेलंगाना में इस बार कोई उनका परेड नहीं है, कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है। यह हुकुमशाही नहीं तो क्या है दोस्तों? एक तानाशाह ही ऐसा कर सकता है, जो देश के नीति नियमों को छोड़कर जो संवैधानिक तौर पर जो बनाया जाता है उसको बगल में रख रहे हैं और एक तानाशाह के जैसा इस देश में पाखंडवाद स्थापन करने का प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट भी उसी दिशा से जा रही है। हाल ही में उन्होंने तेलंगाना के सेक्रेटरिएट का उद्घाटन किया है और उस उद्घाटन भी सेम वैसे ही हुआ है जैसे पार्लियामेंट का उद्घाटन मोदी ने पाखंडी बाबाओं को लेकर के किया है। वैसा ही कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने भी उसी तरीके से वो सेक्रेटरिएट का उद्घाटन किया है। ना उसमें कोई मंत्री गया है, ना उनका कोई मंत्रिमंडल गया है, ना कुछ भी नहीं है। पाखंडी बाबाओं को ले जा करके वहां पर प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र वाली बात है, उस लोगों के साथ ही उसका उद्घाटन होना चाहिए था।
मंत्रिमंडल को जाकर के उसमें उद्घाटन होना चाहिए था। पहले कल्वकुंट्ला केशव राव वहां पर जाएंगे उस सेक्रेटरिएट में, और बाद में आधा एक घंटे के बाद ही बाकी के लोगों का प्रवेश होगा। जो पंडित, जो पाखंडी पंडित लोग हैं, उनको ले जाके वो पूजा करेंगे और बाद में ही सब लोग वहां पे प्रवेश करेंगे, अन्यथा उससे पहले कोई भी अंदर नहीं जाएगा। वैसा नियम भी वहां पे लागू किया गया था। दोस्तों, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? और अभी देखो, जो जनवरी के दिन उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि जनवरी कोई भी सेलिब्रेशन ज्यादा कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ झंडा चढ़ाकर एक एक लड्डू खाकर घर में जाके बैठेगा, ऐसा तानाशाह के जैसा उन्होंने आदेश पारित किया। और दूसरा जो है सो अभी तेलंगाना राज्य सेपरेट हुआ, क्या पाकिस्तान से अलग होकर इंडिया में नहीं आया था, ना इधर चाइना से अलग होकर इंडिया में नहीं आया था। ये सिर्फ बाबा साहब ने जैसा तरतूद संविधान में किया कि छोटे छोटे राज्य होने से ही देश का विकास होगा, उन राज्यों का विकास होगा, उसी के तहत आर्टिकल 3 के हिसाब से तेलंगाना आया। या कल्वकुंट्ला केशव राव के उनके बाप दादे के हुकुमशाही से नहीं आया था, ये बाबा साहब के संविधान के हिसाब से आया है। तो इसमें जो संविधान दिन हुआ सो दिन करने के लिए अभी 21 दिन का प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे, और जहाँ पे संविधान लागू होता है जिस दिन से, वो दिन को बनाया न जाने का आदेश देना, ये हुकुमशाही नहीं दिख रही। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह बहुत चिंता वाली बात है, देश के राज्य के लोगों ने समझने वाली बात है। यह तेलंगाना गवर्नमेंट, चंद्रशेखर राव भी उसी मेंटालिटी के है जो नरेंद्र मोदी इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वैसे ही वो भी कर रहे हैं। हुकुमशाही लाने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र को हटाकर हुकुमशाह लाने की प्रयास चल रहा है, राज्यशाही लाने का प्रयास चल रहा है। जैसे कल्वकुंट्ला राव जिस प्रकार से यहाँ पे करे, वैसे ही मोदी जी ने भी देश के नए संसद भवन का निर्माण किया है, उसको असंवैधानिक तौर पर ही वहां पर उन्होंने किया है। जिस प्रकार से पाखंडी पंडितों को संसद में प्रवेश उन्होंने दिया है, जो कि पहले देश की राष्ट्रपति जानी चाहिए थी। जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो एक स्त्री है, वो एक आदिवासी है, पिछड़े वर्ग से आती है, एक शूद्र से आती है, इसलिए उन्होंने संसद में प्रवेश नहीं दिया। जो मनुस्मृति के हिसाब से स्त्री का जो भी स्थान है, जो शूद्रों का स्थान है, वो वहीं पे रहेंगे। इस काली घटिया भावना से ही उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से वो संसद भवन का उद्घाटन नहीं किया है। वह काला चेहरा बीजेपी का तो आपके सामने आया ही है, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट का भी काला चेहरा, मनवादी चेहरा आज बाहर आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट में भी जिस प्रकार से हुकुमशाही लाने का प्रयास हो रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट भी जिस भारत देश के संविधान को बदलने का बात करती है और लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों,